तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं। देखो इस पूरे पैराग्राफ में जो काम का शब्द है वो नेक्ड आई। देखो नेक्ड आई क्या है, मतलब सिर्फ आंखों से देखना, मतलब नंगी आंखों से देखना नेक्ड आई कहलाता है। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो वो नेक्ड आई नहीं होगा। नेक्ड आई का मतलब है बिना माइक्रोस्कोप के देखना, ठीक है। तो नेक्ड आई यहाँ पर शब्द इसलिए आया है क्योंकि पैराग्राफ ये समझाना चाह रहा है कि सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में नहीं है जो आपको दिखते हैं, बल्कि वो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? बहुत छोटे होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। चलिए अब देखो एनसीईआरटी ये भी कहना चाह रही है कि इस दुनिया में अभी तक हमने 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर चुके हैं, मतलब उनको सर्च कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखो, बहुत बार मिलियन की जगह लैक्स ऑप्शन में होता है जब एग्जामिनर एमसीक्यू पूछता है आपसे, ठीक है। और देखो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी दी है हमारी एनसीईआरटी ने। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन ये है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। मतलब इस अर्थ पर, इस दुनिया में कितने तरीके के और कितने नंबर में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए अब देखो एज स्टार्टेड एर्लियर, मतलब जब हम पहले पढ़ चुके हैं अभी तक जो भी द लिविंग वर्ल्ड में, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। मतलब मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं और एनिमल हैं इस दुनिया में अभी तक, ठीक है। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। मतलब हम अपने एरिया में किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को लोकल नेम से जानते हैं, ठीक है। जैसे आम है तो कहीं पर उसको मैंगो से पहचाना जाता है, कहीं पर उसको आम से पहचाना जाता है। लेकिन अगर हम अमेरिका जाकर आम कहेंगे तो अमेरिकन नहीं पहचान पाएंगे कि आम क्या, ठीक है। तो बस एनसीईआरटी फिलहाल यही समझाना चाहिए। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। वही अगर एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो फिर ये लोकल नेम्स फ्लॉप हो जाते हैं। इससे किसी भी ऑर्गेनिज्म का पता नहीं लग पाता है कि दूसरा इंसान किस ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा है, ठीक है। चलो probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways, ठीक है, फालतू है, ठीक है। Hence there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि क्यों ना हम हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नाम रखते हैं ताकि वो पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाए। जैसे मैंगो है, मैंगो तो मैंगो का आम कहते हैं इंडिया में, अमेरिका में और कुछ कहते हैं, जापान में और कुछ कहते हैं, ठीक है। क्यों ना हम इसका एक साइंटिफिक नाम रखते हैं ताकि ये पूरी दुनिया में पहचाना जाए उस नाम से। तो देखो ठीक है, बस यही कहना चाह रही है। और इस प्रोसेस को कहते हैं नोमेनक्लेचर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देना उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए अब जैसे मैंगो की बात करें तो मैंगो का जो साइंटिफिक नाम रखा गया वो है मैंजीफेरा इंडिका। मतलब हो सकता है आप अमेरिका जाकर आम शब्द कहो तो कोई ना पहचाने कि हम मैंगो की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मैंजीफेरा इंडिका कहोगे तो हर शख्स जो भी अमेरिका में है, दुनिया के किसी भी कोने में है, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, वो जानेगा कि आप आम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखो नोमेनक्लेचर तो हम कर देंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लेकिन उससे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन भी करना पड़ेगा। मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, ये बात है। तो एनसीईआरटी यहाँ कहना चाह रही है कि आप नाम तो कर दोगे लेकिन उससे पहले आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज्म किस तरह का दिखता है, प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, बस ये, ठीक है। चलिए और देखो जो जिस नाम से कोई भी ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में जाना जाता है उस नाम को कहते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है। चलिए और ये पूरी दुनिया में जो भी साइंटिफिक नेम है वो पूरी दुनिया में जाना जाएगा, ये वही कहना चाह रही है एनसीईआरटी। देखो अब प्लांट्स के लिए जो नामकरण करती है उसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ICBN की फुल फॉर्म बताओ, तो आपको
पता होनी चाहिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये दूसरी तरह से क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि प्लांट्स का नामकरण कौन करता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। वही बात करें एनिमल्स का साइंटिफिक नामकरण कौन करता है, तो है ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो आपसे यहाँ भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि ICZN की फुल फॉर्म क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एनिमल्स का नामकरण कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए ICZN करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। हाँ देखो, जो साइंटिफिक नेम है वो ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में एक साइंटिफिक नेम हो। जैसे मैंगो का नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, ये एक साइंटिफिक नेम है। तो अब मैंजीफेरा इंडिका किसी और का नहीं हो सकता नाम, ठीक है, बस। तो मैंजीफेरा इंडिका सिर्फ और सिर्फ मैंगो का होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी से मैंजीफेरा इंडिका के बारे में बात करोगे और वो संतरा समझेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये जो साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं ये कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली दे दिया, इसमें कुछ प्रिंसिपल यूज होते हैं। वो प्रिंसिपल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। देखो जैसे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो अब देखो इसमें कितने शब्द हैं, दो, एक हो गया मैंजीफेरा, एक हो गया इंडिका। तो कितने शब्द हो गए, दो। तो बस एनसीईआरटी यहाँ पर ही ये कहना चाह रही है कि ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए, और द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। अब देखो अगर मैंगो की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसके दो कंपोनेंट है, एक ये एक ये। अब एनसीईआरटी आगे ये बोलना चाह रही है जो पहला वाला शब्द है उसको कहते हैं हम जेनरिक नेम, जो दूसरा वाला शब्द है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट नेम। तो देखो ये यही कहना चाह रही है कि ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, मतलब दो शब्द हैं। जो पहला वाला शब्द है उसको कहेंगे जेनरिक नेम, जो दूसरा वाला शब्द है उसको कहेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। अब हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नाम है वो है होमो सैपियन। देखो कितने कंपोनेंट है, दो, एक दो शब्द हैं तो दो कंपोनेंट है, एक दो। अब पहला वाला शब्द क्या है, जेनरिक नेम, दूसरा वाला शब्द क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, चलिए अब दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखो जब भी हम साइंटिफिक नेमिंग करते हैं तो कितने शब्द होते हैं, दो, एक दो। तो इस वजह से इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो अगर यहाँ पर तीन शब्द होते तो इसका नाम पड़ जाता ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, लेकिन साइंटिफिक नेमिंग में सिर्फ दो शब्द होते हैं, एक दो। चाहे आप मैंगो का देख लीजिए, सिर्फ दो शब्द हैं, एक दो, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए अब देखो दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलियस लीनियस। मतलब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये किसने दिया है, कैरोलियस लीनियस ने। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है और यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए अब इन्होंने आपको समझाने के लिए एक मैंगो का एग्जाम्पल लिया है। इन्होंने कहा है कि देखो जो मैंगो का साइंटिफिक नाम होता है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, बाकी जो मैंजीफेरा होता है पहला शब्द रिप्रेजेंट करता है जेनरिक नेम को, मतलब जीनस को। जो दूसरा शब्द है मैंजीफेरा में इंडिका, मतलब जो पहला शब्द ये हो गया ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा शब्द है इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पेसीज और अ स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो ये वही बात है कि पहला नाम जेनरिक नेम को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट को। ये मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो साइंटिफिक नेमिंग के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमको पढ़ने हैं। चलिए बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में होते हैं, मतलब वो लैटिन से लिए जाते हैं। ठीक है, एंड रिटिन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम हमेशा लैटिन से लिए जाते हैं लेकिन लिखी जाती हैं इटैलिक्स में। फिर से मैं दोहराता हूँ, बायोलॉजिकल नेम्स हमेशा लैटिन के होते हैं लेकिन उनको लिखा जाता है इटैलिक्स में। ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब उस शब्द का कोई सा भी ओरिजिन हो वो लिखा जाएगा लैटिन में। ठीक है, चलिए सेकंड रूल है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। वही जो मैं समझा चुका हूँ,
जैसे ये मैंगीफेरा इंडिका, ये किसका नाम है? मैंगो का। तो इसका पहला शब्द रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, दूसरा शब्द रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक, चलिए। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। मतलब अगर आप किसी भी साइंटिफिक नेम को हाथों से लिख रहे हो, जैसे मैंने ये लिखा मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, तो मैं इसको सेपरेटली लिखूंगा। जैसे इस वाले शब्द में गैप दूंगा और इसको अंडरलाइन कर दूंगा इस तरह से, अगर मैं हैंड राइटिंग से लिख रहा हूँ तो। ठीक है, चलिए। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। और अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको इटैलिक्स में करना पड़ेगा ताकि इसका लैटिन ओरिजिन आप बता सको। चलिए आगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये मैंगो का नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो जो इसका जो पहला शब्द होगा जीनस का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो ये दूसरा शब्द है स्पेसिफिक एपिथेट, इसका जो पहला वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ध्यान से पढ़िए। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica। देखो ये मैंगो का एग्जाम्पल साइंटिफिक नाम है, तो जो जीनस का फर्स्ट वर्ड है उसमें कैपिटल लेटर का यूज़ किया गया है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का सेकंड शब्द है उसमें जो पहला लेटर है वो स्मॉल है। बस ये लाइन यही कहना चाह रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो मैंगो का नाम तो है मैंजीफेरा इंडिका, पहला शब्द हो गया जीनस, दूसरा शब्द हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, लेकिन इसके बाद मतलब स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आप उस साइंटिस्ट का नाम लिखोगे जिस साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है। जैसे डेट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म, एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लिन। देखो ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, इसके बाद हमने क्या लिखा? लिन। देखो कैरोलस लिनियस ने आम का साइंटिफिक नाम रखा था, तो कैरोलस लिनियस का लिन ले लिया हमने और उसको लास्ट में लिख दिया। बस ये यही कहना चाह रहा है। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पेसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ठीक है, और कैरोलस लिनियस कौन थे? जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। ठीक है, चलिए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू।